अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज मैं बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक खबर है पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास की। एक खबर है शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको डिनर पे मदऊ किया है। और एक खबर है यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन लीडर सेनेट में होने के मुतालिक। और एक खबर है जहांगीर तरीन साहब की। और इन तमाम तर खबरों का आपस में है ताल्लुक़। लेकिन पहले एक हल्का सा टीज़र छोड़कर फिर आगे चलता हूँ। टीज़र ये है कि इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का जो इजलास था उनका पीटीआई का, उस इजलास में चौधरी निसार अली ख़ान के मुतालिक इंतहाई अहम फ़ैसला किया है। वो फ़ैसला क्या है और कोर कमेटी के इजलास में क्या क्या हुआ वो मैं आगे चलकर बताऊँगा। पहले वो जो बिखरी हुई थी अपोजिशन पीडीएम, उस अपोजिशन का होने जा रहा है डिनर। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनकी मेज़बानी में। और उसमें कौन शरीक हो रहा है, कौन शरीक नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के मुतालिक मुसलसल सवाल उठाया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी क्या शरीक होगी या नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी शरीक होती है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत या पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कौन करेंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो होंगे या वो अपने दीगर कायदीन को वहाँ पर भेजेंगे? तो सबसे बड़ी ख़बर पहले मैं दिए देता हूँ आपको, और वो ख़बर ये है हुजूर के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है शहबाज शरीफ साहब के जो पार्लिमानी लीडरान के एजाज़ में दिया गया डिनर है अपोजिशन का, उसमें शरीक नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जगह पीपल्स पार्टी के का एक वफद शरीक होगा, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब कौमी असम्बली से और सेनेट से होंगे अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी और शेरी रहमान जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। तस्दीक की है, मेरी बात हुई है तफसील से इस मामले पर। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की सेक्रेटरी इतलात हैं शाजिया मरी साहिबा, उनके साथ मेरी बात हुई है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नहीं जा रहे अपोजिशन के लीडर के डिनर पर। अब क्यों नहीं जा रहे, उसके पीछे उन्होंने तो जो बात की है, मुझे शाजिया मरी साहिबा ने जो बताई है, उन्होंने कहा कि वो क्योंकि इस्लामाबाद में नहीं है तो वो नहीं जाएंगे, पूरी की पूरी पार्टी जाएगी। और ये पार्लियामेंट की हद तक मामला है, तो पार्लियामेंट के अंदर जो ताउन है अपोजिशन का, उस ताउन की हद तक पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ ताउन पर तैयार है। और इसका मैंने सवाल पूछा कि इसका कोई पीडीएम के साथ ताल्लुक़ तो नहीं है कि आप पीडीएम का हिस्सा उस तरह नहीं रहे? पीडीएम में आपके मुस्लिम लीग नून के साथ शदीद इख्लाफात थे और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, तो आप वहाँ पर इस वजह से तो आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस वजह से तो वहाँ नहीं, उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह सीधी सीधी है कि वो वहाँ मौजूद नहीं है, ये कह रही हैं शाजिया मरी साहिबा। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दीगर जो सोर्सेज हैं, जब उनसे मैंने पता किया तो पता चला कि उसके पीछे पीडीएम की जो पॉलिटिक्स है वो है। पीडीएम में पीपल्स पार्टी समझती है कि जिस तरह उनको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की मुस्लिम लीग नून ने, अब मुस्लिम लीग नून अगर हमारे साथ आगे बढ़ रही है तो फिर मरहलावार उनके साथ ताउन किया जाएगा, उनकी कोई दावत होगी, कोई मीटिंग्स होंगी, इजलास होंगे, तो उसमें इस तरह हम दौड़े दौड़े नहीं जाएंगे कि वो इशारा करें और हम दौड़े दौड़े चले जाएं। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम उनका मूड देखेंगे, ये देखेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ तक साथ देना चाह रहे हैं, या फिर यही करेंगे कि कोई छोटे मोटे मामलों को लेकर दोबारा शोर शराबा करना शुरू कर देंगे, शोर मचाना शुरू कर देंगे, और फिर हमें जो है वो हम उनके मुँह तकते रह जाएंगे कि वो हमारे लिए क्या कह रहे हैं। तो उसके पीछे बेसिकली जो पीडीएम के अंदर के मामला चल रहे थे वो हैं। और अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो वफद जाएगा। लेकिन मैंने सवाल पूछा था कुछ और तरह से, कुछ और लोगों से, कुछ और ज़राए से, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर नहीं मान रही सेनेट में, तो वो वहाँ जा रहे हैं, तो क्या उनको तस्लीम किया गया है कि वो जाएँ? ज़ाहिर जब अपोजिशन लीडर मान ही नहीं रहे तो वो जो नहीं मान रहे तो उनके शाइए में, उनकी दावत पे कैसे जाएंगे वो? तो पता चला कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने तस्लीम कर लिया है, पीपल्स पार्टी को कह दिया है कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर हम ताउन करेंगे। कौमी असम्बली में सेनेट के अपोजिशन लीडर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, जैसे वो अपोजिशन को लीड करेंगे, ऐसे ही कौमी सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, वो लीड करेंगे अपनी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन जो ताउन होगा बजट के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, पार्लिमानी इशूज़ के हवाले से, वो बतौर अपोजिशन लीडर दस्तयाब होगा। जहाँ जहाँ पार्टी का फ़ैसला होगा, जहाँ जहाँ अपोजिशन का मुश्तरका कोई फ़ैसला होगा, तो वो ताउन इसी तरह दस्तयाब होगा यूसुफ रज़ा गिलानी को मुस्लिम लीग नून का, जिस तरह कौमी असम्बली में
शहबाज शरीफ साहब को या मुस्लिम लीग नून का जो भी नुमाइंदा उस वक्त होते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो आए दिन जेल चले जाते हैं, और जब से ये हुकूमत आई है या कौमी असम्बली जब से वजूद में आई है तो वो ज़्यादा अरसा जेल में ही रहे। तो अपोजिशन का जो जिस तरह अपोजिशन कौमी असम्बली में चल रही थी साथ, इसी तरह सेनेट में भी चलेगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जो इनकारी थी और अपना अलग से उन्होंने कहा था कि जनाब हम कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक अलग ग्रुप बनाकर बैठेंगे, वहाँ पर जो माइनस पीपल्स पार्टी और माइनस ANP जो ग्रुप था PDM के जो बाकी लोग थे 8 जमातों के में से, जिन जमातों के भी वहाँ पर है रुकनीत सेनेट में, तो वो अलग बैठने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया था। लेकिन अब वो फ़ैसला वापस हो गया है, खामोशी से वापस हुआ है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस फैसले के बाद अब जा रहे हैं, शरीक होंगे डिनर में। अब इस डिनर में ज़ाहिर है कौमी असम्बली और सेनेट में बजट आ रहा है, और बजट के हवाले से और कानून साजी मुख्तलिफ इशूज़ मुख्तलिफ अमूर हैं, तो उसके मुतालिक होगा, तो हिकमत अमली के पर बातचीत होगी, और ज़ाहिर है फिर जब बात होगी तो PDM के मुतालिक भी बात आगे बढ़ जाएगी। तो ये है चीज़, दो चीज़ें, बिलावल भुट्टो शरीक नहीं हो रहे, यूसुफ रज़ा गिलानी शरीक हो रहे हैं, तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं दोनों। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आगे चलकर और शहबाज शरीफ के साथ तो उनका रब्ता है भी, और उनका शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वो जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जो रब्ते थे अब वो इधर हो गए, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जो इख्तलाफात की जिस नहज पर चले गए थे, तो पीपल्स पार्टी जो है दोबारा वहाँ मरीम नवाज़ साहिबा के साथ उस तरह कोऑर्डिनेट नहीं करना चाह रही। शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने कहा कि जनाब वो वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी रह सकती है, तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये खबर थी, और दूसरी खबर है जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपना अली ज़फ़र की जो कमेटी वज़ीर आज़म साहब ने अली ज़फ़र साहब को दिया था, क्या दिया था, ज़िम्मेदारी दी थी कि जहांगीर तरीन के जो मामला थे FIA के शुगर वाले मामला या जो भी हैं, जिस तरह FIA उनको डील कर रहा है, उन मामलात को कि वो तहकीकात करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब ठीक कह रहे हैं या FIA और शहजाद अकबर ठीक कह रहे हैं। तो वो रिपोर्ट आनी थी, हफ्ता जो गुज़र गया है उसमें, और अली ज़फ़र ने ख़ुद, ये सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने ख़ुद ये बात की थी कि जनाब इसी हफ्ते वो रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन रिपोर्ट रुक गई है। अब मेरी आज बात हुई जहांगीर तरीन साहब से, और ये बात हुई मेरी कोर कमेटी के इजलास के बाद, PTI का जो कोर कमेटी का इजलास था उस इजलास के बाद मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कोर कमेटी का हाल चाल, तो बड़ा कहका सा लगाया उन्होंने कहा मसला ये नहीं है, मसला ये है, सवाल ये है इम्पॉर्टेंट कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट किधर है। अगर तो वो रिपोर्ट मेरे ख़िलाफ़ होती तो पब्लिश हो जाती, वो रिपोर्ट मेरे हक़ में है इस वजह से रोकी गई है। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि रिपोर्ट मेरे हक़ में है, इसी वजह से दबाई जा रही है, रोकी जा रही है, वगरना वादे के मुताबिक तो वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि इंसाफ होगा, तो इंसाफ का तकाजा यही है कि अली ज़फ़र को तो मैंने मुकर्रर नहीं किया था। अली ज़फ़र को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि जनाब हमारे ग्रुप के लोगों को कि अली ज़फ़र आपको कबूल है। उन्होंने कहा जी आप बेशक करवा लें अली ज़फ़र के साथ से इंक्वायरी। तो वो इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? तो मैंने पूछा कि जनाब आपके कुछ दोस्त मज़ीद भी, तो उन्होंने काफ़ी सारे इशारे किए कि बहुत से वफाकी वज़रा भी उनके साथ हैं, कुछ पंजाब में वज़रा भी उनके साथ हैं। अगर वादे के मुताबिक उनके साथ डील नहीं किया जाता तो उन्होंने कहा कि जनाब आगे चलकर और भी बहुत कुछ होगा। और फिर कोर कमेटी, और कोर कमेटी के साथ साथ मामला है चौधरी निसार अली ख़ान का। जहांगीर तरीन साहब की परछाई से तो अब इमरान खान साहब डर ही रहे हैं। आपने देखा था कि उस दिन कैसे 3 वज़रा ने, पंजाब के 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें हसनैन बहादुर दरीशक ने जिस तरह फैसल वोडा के मुतल्लिक़ कहा था कि उसको जूते मारने चाहिए, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन वगैरह वगैरह, और उसको बाकी वो दोनों वज़रा जो थे शमशाम बुखारी और मोहसन लगारी साहब, वो उस बात पर हंस रहे थे और तायद कर रहे थे एक तरह से उनकी। तो वो जो है वो जहांगीर तरीन साहब को जब जैसे जैसे उनकी सपोर्ट, कम अज़ कम अखलाकी सपोर्ट, जैसे कल फवाद चौधरी साहब ने जाकर कहा वहाँ पर नोमान लंगड़ियाल साहब के उस पर जोराने पर कि जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप की बातें ज़्यादातर ठीक हैं, उसूली तौर पर मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि ग्रुप के साथ जहांगीर तरीन के 30-40 लोग हैं, बल्कि उनकी जो अखलाकी सपोर्ट है PTI के अंदर, वो भी इमरान खान साहब को डरा रही है, और एक कोड़ ऊपर से खुजली। तो दूसरा मामला है चौधरी निसार अली ख़ान साहब का। आज कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब ने बाकी बातें तो की कि जनाब मैं, चाहे मेरे अपने हों चाहे मेरे पराए हों, भूल जाएं कि मैं किसी को NRO दूंगा, भूल जाएं कि मैं किसी से रियायत करूंगा, ये भूल जाएं।
कि कोई मोटरसाइकिल पर आया था और हुकूमत में आने के बाद वो सोचे कि जनाब मैं जो है वो लैंड क्रूज़र या उस पर जाऊंगा, वे भूल जाएं और मैं मेरा जो है वो इंसाफ पसंद हूँ और जो वादा करके आया था कौम के साथ इंसाफ का और करप्शन के ख़िलाफ़, वो वादा मैं पूरा करूँगा, निभाऊँगा वगैरह वगैरह। वो अलग बात है कि मेरा जो पहले वाला वीलॉग आपने सुना होगा मलिक रियाज साहब के मुतालिक, जो वज़ीर आज़म साहब इंसाफ का झंडा बुलंद कर रहे हैं ना, इंसाफ का जनाजा जिस तरह दफना रहे हैं और जनाजे के ऊपर झंडा इंसाफ का लगाएंगे, तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बहरहाल वहाँ उन्होंने ये कुछ किया, इस तरह की बातें की। और उधर शाह महमूद कुरैशी साहब वो अमेरिका में न्यूयॉर्क वगैरह में बैठे हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने आज जो खिताब किया बड़ा तगड़ा खिताब किया। उन्होंने कहा है कि जनाब मैंने कप्तान को कहा कि आपको डरना नहीं है, आपने झुकना नहीं है, और मैंने मुल्तान में उनकी मौजूदगी में कहा था। और फिर मैंने कहा था कि ये जो चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, उन्होंने कहा जब इमरान खान जो है वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये तगड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और ये वो करते हैं वो करते हैं। फिर मैंने कहा था कि आधा तीतर आधा बटेर, तो उसको बुरा मनाया गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अगर आपका कप्तान पर एतमाद है तो फिर कप्तान के फ़ैसले माने, उन पर एतमाद करें। ये नहीं है कि एतमाद है भी एतमाद नहीं भी। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकली ये कहा था कि जनाब जितने वो जो मैंने पहले गुजारिश की थी ना कि समझ नहीं आता कि शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। तो आज न्यूयॉर्क में भी उन्होंने वही काम किया, गए सफारतकारी के लिए हुए थे, लेकिन वहाँ भी पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिटिक्स और वो भी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने वहाँ पर अपनी सियासत के झंडे गाड़े। तो एक तो ये था, लेकिन जो कोर कमेटी के इजलास में जहांगीर तरीन साहब के अलावा जो मामला, जहांगीर तरीन का मामला डिस्कस हुआ, जो मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा जनाब मैं नहीं छड्डांगा चाहे जो भी होवे, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने उससे हटकर फिर उस्मान बुज़दार साहब के साथ मुलाकात भी की, उनसे भी पूछा कि भाई जहांगीर तरीन ग्रुप के मामला कहाँ पहुँचे हैं, कहीं बहुत बड़ा ख़तरा तो नहीं है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन उस ख़तरे के अलावा इमरान खान साहब को जो अब डर लगना लग गया है, जो उनको डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, वो हैं चौधरी निसार अली खान के। चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे, और हलफ उठा रहे हैं तो तरह तरह की ख़बरें हैं कि जनाब वो वज़ीर आला बन रहा है, उस्मान बुज़दार साहब का काम तमाम, उस्मान बुज़दार अब नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो आज कोर कमेटी के इजलास के दौरान इमरान खान साहब ने कुछ जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे इमरान खान साहब ने अपने कुछ दोस्तों को कहा है, कुछ वज़रा को, तो यार पता लगाएं, मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी पता करें कि ये सिर्फ हलफ उठाने जा रहे हैं या ये कोई मूव है बहुत बड़ी। शहबाज शरीफ इसके पीछे हैं, शहबाज शरीफ के ताउन से वो आ रहे हैं तो बड़ा ख़तरनाक होगा। ज़ाहिर अगर ये आ गए तो फिर उधर जहांगीर तरीन पहले ही तैयारी करके बैठे हुए हैं, और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के शहबाज शरीफ की इनको ताउन हासिल नहीं है तो कहीं जहांगीर तरीन तो इनके इसके साथ नहीं है, अगर जहांगीर तरीन भी नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट तो साथ नहीं है। तो ये दोनों अगर नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट साथ है तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो तो चौधरी निसार अली खान साहब तो उनके हमेशा लाडले रहे हैं। तो कहीं ये ना हो कि ये आगे आकर कोई हमारे लिए और मसाइल पैदा करें। तो इमरान खान साहब ने, जो मेरे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने चौधरी निसार साहब की मुखबरी पर लोग लगा दिए, जासूसी पर प्रॉपर लोग लगा दिए, और अपने मातहत कुछ इंटेलिजेंस इदारों को भी कहा है कि ज़रा पता करें कि चौधरी निसार अली खान साहब किसके आशीर्वाद से आगे आ रहे हैं। तो ये है वो परछाई, ये है वो सियासी परछाई, क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब का सियासी कद काठ तो रहा नहीं, कोई सियासी नाम बहुत बड़ा है, कद काठ से मुराद के पॉलिटिकल वर्थ आज जो है वो तो उनकी नहीं है ना। आज वो अकेले एक एमपीए हैं जो हलफ उठाने जा रहे हैं, उनके साथ उनकी साबका जमात है, ना पीटीआई के लोग उनके साथ हैं, ना वो शो कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद भी कहा है कि जनाब मैं तो सिर्फ हल्फ उठाने जा रहा हूँ। तो जब वो सिर्फ हल्फ उठाने जा रहे हैं तो सियासी परछाई हुए, तो इमरान खान साहब उस सियासी परछाई से भी डरे हुए हैं। अब आखिर में जी हमारे मेहरबान जो अपने आरा से आगाह करते हैं वीडियोज़ पर, उनका ज़रा जिक्र हो जाए। शफीक डार साहब हैं, वो कहते हैं चौधरी भी कोई सियासी बंदा है, इसे छोड़ें, इसने शहबाज को भी ख़राब किया हुआ है। चौधरी निसार साहब की बात करें जी, सियासी बंदे तो वो हैं, वो खामोश हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में भी इस तरह खामोश हुए थे, लेकिन फिर वक्त पड़ने पर नवाज़ शरीफ साहब के बिल्कुल वो साथ थे। अब भी मुमकिन है नवाज़ शरीफ साहब को कल जब लगे कि चौधरी निसार साहब जो है मेरे काम के हैं और मुझे कहीं बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो सियासत है और फिर वो आ सकते हैं आगे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को ख़राब करना, तो शहबाज शरीफ साहब बच्चे तो नहीं हैं कि वो उनके बहकावे में आकर ख़राब होंगे। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। करीम गुल साहब हैं, वो कहते हैं मलिक रियाज के कब्ज़े से, अवाम के खून से बनेगा नया पाकिस्तान। अच्छी बात है, बिल्कुल जी। इमरान खान साहब इंसाफ का बोलबाला करना चाह रहे हैं। खान साहब चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में वो जो निज़ाम इंसाफ ला रहे हैं ना, उस निज़ाम इंसाफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कि लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करो,
फिर उन पैसों से हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाओ। वैसे खान साहब मैं आज भी सुन रहा था, कल भी सुन रहा था, बुज़दार साहब ने कहा कि जनाब हमने पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की या कितने अरब रुपए की ज़मीनें सरकारी जो है वागुज़ार करवाई हैं कब्ज़ा माफिया से, और उधर जो मलिक रियाज साहब ने कब्ज़े करके और वहाँ जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, बैरिया टाउन बनाया है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो जुर्माना उधर अदा मत करो, उसके लिए अपना कारोबार करो और हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दो। तो बन गया नया पाकिस्तान भाई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।